नमस्कार सभी को। मैं रंजीत कुमार, पीजीटी मैथ्स, केंद्रीय विद्यालय आइजोल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे एजुकेशन सिस्टम में मूलभूत बदलाव लाने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर हम दो भागों में बांटें, एक स्कूली शिक्षा और दूसरा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं उनमें 10+2 प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके नेक्स्ट 3 इयर्स जो है मिडिल स्टेज है, लास्ट 4 इयर्स सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में एक खास बदलाव किया गया है कि इसमें बच्चों को चॉइसेस ऑफ कोर्सेज का छूट दिया गया है, स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। इसमें बच्चे अपने मन मुताबिक कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर एजुकेशन, जिसके तहत एक्सपीरिमेंशियल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसके साथ ही एडल्ट एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ड्रॉप आउट रेट्स कम करना, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज और उसके इंटीग्रेशन पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का न्यायसम्मत उपयोग हो, इस पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन और ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के बारे में हमारे दोस्त मृणाल सर आपको विस्तार से बताएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृणाल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एट केवी आइजोल। तो जैसे कि हमारे रंजीत सर ने ऑलरेडी एनईपी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं एनईपी के 2 आर्टिकल्स, बेसिकली आर्टिकल नंबर 23 और 24 पे थोड़ा एक्सपोजर देने का कोशिश करूँगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ फ्यूचर टेक्नोलॉजी नॉलेज। हमें अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाना है, फ्यूचर सिटीजन शुड बी अवेयर। तो उसके लिए एनईपी में ये प्रोविजन रखा गया है। तो आर्टिकल 23 में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए सो दैट आवर स्टूडेंट्स आर फ्यूचर रेडी, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो आर्टिकल 23 में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बोला गया है। तो अब ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? दीज आर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट चेंजेस द वे कंज्यूमर, मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज बिहेव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चेंज हो गए हैं। जैसे ऑनलाइन रिटेल, अभी हम कुछ मार्केट जाके नहीं खरीदते, हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक डिसरप्शन क्रिएट हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। सो इसीलिए बहुत सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं। इसके लिए एनईपी में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाने पर ध्यान दिया गया है, जो इस पॉलिसी को लेके डील करेगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की वजह से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, उसको लेके एनईटीएफ डील करेगा यहाँ। तो एनईटीएफ का बेसिक काम क्या होगा? एनईटीएफ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें टेक्नोलॉजिकल स्टडीज, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, इनफ्लोज, new e-learning materials and how to deal with present scenarios. A forum where teachers, students and everybody else can collaborate and give ideas and suggestions. Regular inflow of data will be maintained so as to facilitate decision making. क्योंकि डेटा के ऊपर ही हम डिसीजन कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या हटाना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म भी ये एनईटीएफ ही हमें प्रोवाइड करवाएगा। फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज डिसमिनेट करना बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, इस पे भी एनईटीएफ ध्यान देगा। बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज, अभी हमारे टीचर्स भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज और मशीन लर्निंग और एआई को हम मेन स्ट्रीम स्टडीज में इंक्लूड कर पाए। तो इनके लिए भी प्रोविजंस रखा जाए एनईटीएफ के थ्रू। एनईपी 2020 में इस बात पे उन्होंने ध्यान दिया है एंड दे हैव इवन रिकॉग्नाइज्ड दिस फैक्ट कि जो कंप्यूटर्स हैं वो फैक्चुअल और प्रोसीजरल नॉलेज को ह्यूमन से बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं। सो हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे स्टूडेंट पे ये फैक्चुअल और प्रोसीजरल नॉलेज देके बर्डन क्रिएट कर रहा है और उनके जो हायर इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, हायर कॉम्पिटेंसीज है, उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। जो फैक्चुअल और प्रोसीजरल डेटा है वो कंप्यूटर्स के लिए छोड़ दें और हमारे यंग जनरेशंस को क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज इनोवेशन पे ध्यान दिया जाए, इस पे फोकस किया गया। इसके साथ ही मृणाल सर, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में एनईपी में खास जोर दिया गया है। जैसा कि इस पेंडेमिक दौर में हमने देखा कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो एजुकेशन जो प्रोसेस चल रहा था उस पर अचानक से रोक लग गया।
और इसलिए ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट हो गया। पर इसके साथ ये भी हमने देखा कि टीचर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो टीचर्स NEP में टीचर्स को ट्रेन करने पर भी काफ़ी जोर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है और आपको पता है वर्चुअल लैब्स वगैरह बनाने पर फोकस किया गया है। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई, डिजिटल डिवाइड को कैसे कम करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने मेंशन किया डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड का यही मूलभूत कंसेप्ट है कि बहुत सारे मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास अभी तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बहुत सारे स्कूल्स में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो NEP में इसका प्रावधान है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मास मीडिया है, जैसे टेलीविजन्स हो गए, रेडियोज़ हो गए, उन पे हमें रीजनल लैंग्वेज पे मटेरियल्स डिसेमिनेट करने चाहिए। ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको असेस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके वजह से जो CBSE हो गए, NTA हो गए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गए, ये सारे पूरा करिकुलम और फ्रेमवर्क बनाएंगे कि कैसे हम एग्जामिनेशन लेंगे ऑनलाइन, उनको कैसे असेस करेंगे, उनका रूब्रिक्स क्या होगा, मतलब मार्क्स बाइफर्केशन क्या होगा, इन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और चेंजेस लाए जाएंगे। आशा करता हूँ कि हम अपनी बात को जितना संभव हो सके अच्छी तरीके से रखिए। हमारी बात सुनने के लिए आप लोग का बहुत